बांके बिहारी मंदिर में व्यवस्था में बदलाव किया गया है और अब पर्ची जो वीआईपी कटती थी वो भी पूरी तरह बंद की जाएगी। वीआईपी कटघरा हटाया जाएगा और लाइव स्ट्रीम से श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे और बांके बिहारी मंदिर का खजाना भी खुलेगा। तमाम तरह की हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिए हैं और वो सहमति से ये निर्णय पास भी हुए हैं और जल्द ही बता रहे हैं कि ये व्यवस्था लागू होगी। हमारे साथ साधु संत हैं, यहाँ के समाज सेवी लोग हैं। तो किस तरीके से ये बिहारी जी मंदिर में बदलाव हो रहा है, लंबे समय से भगदड़ जैसे माहौल होते थे और तमाम हादसे भी हुए, तो इस बदलाव के बाद लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से इन व्यवस्थाओं को लागू करने के बाद क्या जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको सुगमता से दर्शन हो पाएंगे, इन सब पर आज हम बात करेंगे। दिनेश जी, जिस तरीके से बांके बिहारी मंदिर में बदलाव हुआ है, वीआईपी सिस्टम खत्म करने की बात हो रही है, क्या लग रहा है किस तरह से व्यवस्थाओं में बदलाव हो पाएगा या जब बदलाव होगा तो कितना लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, जो नए नियम आए हैं बहुत ही अच्छे हैं। वीआईपी कोटा खत्म हो जाएगा, वीआईपी पर्ची बंद हो जाएगी और जो पुलिस के सुरक्षा कर्मी है वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। तो इन सभी बदलावों से एक नया आयाम लिखा जाएगा। सभी श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी सुविधाएं होंगी। सभी ब्रजवासी, सभी सनातन हिंदू बहुत खुश हैं। तो आप दर्शन करने के लिए बिहारी जी जाते थे तो किन परेशानियों का वहां सामना होता था? देखिए, भीड़ का दबाव होता था। वीआईपी के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। कोई वीआईपी आ जाता था तो पूरे कटघरे को खाली करा दिया जाता था, भगदड़ सी स्थिति हो जाती थी। तो अब ये नए नए नियम आने से बहुत ही सुगमता होगी। विजय जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बहुत बदलाव होगा, श्रद्धालुओं को सुगमता मिलेगी, तो आपको पता है जिस तरीके से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, तो उसमें कितना श्रद्धालुओं को अच्छा लगने वाला है? देखिए, जब करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु किसी एक स्थान पर आते हैं तो वहाँ हर श्रद्धालु भगवान से सीधे कनेक्ट करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ कोई वीआईपी नहीं होता, कोई ना राजा होता है ना कोई रंक होता है। अब जिन लोगों के दिमाग में ये फफूंद लगी हुई है, मैं फफूंद ही कहूंगा इसको, कि एक तरह की फफूंद है कि उन्हें लगता है कि हम वीआईपी हैं और उसके बाद वो पूरा पुलिस पिकेट और दुनिया भर की मतलब एस्कॉर्ट वगैरह के साथ जब वहाँ आते हैं तो श्रद्धालुओं को बड़ी असुविधा हुआ करती थी। और कई बार आपने देखा होगा तीज त्योहारों पे मेलों में इस तरीके की भीड़ हो जाया करती थी कि लोग दब जाते थे, कुचल जाते थे, बहुतों की तबीयत खराब हो जाया करती थी और बहुत से लोग तो कसम खा के जाते थे कि हम दोबारा जिंदगी में कभी बिहारी जी नहीं आएंगे। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसे श्रद्धालुओं की आज जीत हुई है और ये वीआईपी कल्चर, जिनके दिमाग में गंदी वीआईपी कल्चर का जो कूड़ा भरा हुआ था, वो थोड़ा सा साफ होने का काम होगा और डेफिनेटली इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि कई वर्षों से श्रद्धालुओं की यही मांग चली आ रही थी कि कम से कम भक्त और भगवान के बीच में किसी प्रकार का कोई दलाल एलिमेंट या कोई ब्रोकर या कोई ठेकेदार, भगवान का ठेकेदार जो बनते हैं, वो लोग बीच में न रहें। भगवान से हम सीधे दर्शन करें। अपने दर्शन करने तो आते हैं लोग, सबसे बड़ी बात यह दर्शन ही करने आते हैं, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए वहाँ की व्यवस्थाओं को जिस तरह धराशायी करने का कार्य किया है, उन पे अंकुश लगेगा। ये बहुत बड़ा कदम है। पाठक जी, अंकुश लगेगा, श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन होगा। आप दर्शन करने जाते थे, देखते थे कि वीआईपी कटघरा कितनी जगह घेरता था, लोगों को कितनी परेशानी होती थी? देखिए, मैं आपको बता दूं, दर्शन ही लाभदायक है। बांके बिहारी जी के सन 90 से पहले कोई देहरी पूजन नहीं होता था। अब देहरी पूजन की जब प्रथा आ गई तो उससे समय लगने लगा। जब समय लगने लगा तो वहां रोकने लगे। ये सब आय बढ़ाने या अपनी आय अर्जित करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा किया। अब व्यवस्थाएं बड़ी सुदृढ़ होंगी और निश्चित रूप से कोई हादसे नहीं होंगे। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि अब आगे जो कमेटी बनी है उसको चाहिए कि प्रसाद की शुद्धता की पैमाइश और करे, वो कि शुद्ध प्रसाद मिल पावे, ऐसा कठोर कदम उठाया जाए। क्योंकि प्रसाद अभी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है और जो कि ब्रज में दूध की नदियां और मक्खन की नदियां बहती थी, अब वो कल्चर दोबारा से आए और शुद्धता भी परम आवश्यक है। महाराज जी, बांके बिहारी गए थे आप दर्शन करने जी। कुछ दिन पहले, तो क्या हालात थे, क्या देखा था आपने वहाँ? देखिए, मैं जब भी जाता हूँ और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी जैसे अगर विशेष व्यक्तित्व होता है तो बिल्कुल कम समय लिया जाता है। बिहारी जी तो संपूर्ण विश्व के भाई बरसाने वाली की प्रेम से रीझ कर आए हैं। ब्रिज के बिरही लोग दुखारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। भैया, उनका तो तन सूख गया, अश्रुधारा भी सूख गई, तब बांके बिहारी आए हैं। तो बांके बिहारी जैसे अयोध्या के कनक बिहारी और यहाँ के बांके बिहारी। अब फिर कहते घर घर तुलसी ठाकुर पूजा भोजन दूध दही को, आली मोहिल लागे वृंदावन नीको। ये तो वृंदावन है, यहाँ तो हर पल अच्छा है। तो बिहारी जी को तो एक झलक देख के तुरंत मन
मंदिर से बाहर चले जाओ, जो दान दक्षिणा देना है और आप करो। ये नहीं कि आप खड़े ही रह गए, उनका दीदा तनिक भर करके और उन्हें नैनों में कपाटों के अंदर लेके और बाहर निकलना चाहिए। तो ये श्रद्धालुओं को ये भी मैसेज जाना चाहिए कि वहां आप ज्यादा समय ना देते हुए प्रणाम करके और बाहर निकल के खूब ध्यान लगाओ, आश्रम में, होटल में या जहां भी आप रहते हैं। और वृंदावन में तो 5000 से भी ज्यादा ठाकुर जी हैं, आप सब ठाकुर की दर्शन करें, बिहारी जी को भी प्रणाम करें। और देखते थे कि लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे होते थे, लेकिन वीआईपी आते थे और गेट से एंट्री की और दर्शन कर चले गए। तो जो लोग दर्शन के लिए लाइनों में लगे थे वो क्या सोचते हो? देखिए, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस है, लेकिन सारे गोस्वामी तो ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग बाहर बनावटी हो जाते हैं, जो कुछ रियल साधु हैं और कुछ कालनेमी भी हैं, कोई व्यापारी बाबा हैं और कोई भक्त बाबा हैं। तो आप तो ये जब देखेंगे नकली असली फूल स्वयं समझ में आ जाते। वकील साहब, किस तरह की अब लग रहा है कि आपको व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है तो कुछ अच्छा होगा? वास्तव में अब ये जो हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिए हैं, इसके अंतर्गत बहुत सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा, मैं अपने रिश्तेदारों को लेके जाता था तो बहन बेटी वहां पर गिर जाती थी भीड़ में और लग जाती थी उनके हाथ पैरों में, और सुरक्षा कर्मी आते तो सुरक्षा कर्मी कोई व्यवस्था नहीं करते थे, ना पुलिस वाला कोई करता था। हम रिपोर्ट करने जाते तो रिपोर्ट तक नहीं होती थी, बड़ी असुविधा थी। और ये जो वास्तव में बांके बिहारी सबके आरत हैं भाई, दुनिया मानती है बांके बिहारी को। बांके बिहारी के दर्शन करने के करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, दर्शन करे और सीधे जाए, दर्शन करे सीधे जाए। वीआईपी आने से आदमी एकदम ठगा सा महसूस होता है, एकदम पीछे। भगवान तो सबके होते हैं ना, भगवान सबके होते हैं, वीआईपी हो चाहे साधारण आदमी हो। पर साधारण आदमी ये सोचता है कि भगवान ने हमें वीआईपी क्यों नहीं बनाया, पर ये अपने मन में ये इच्छा लाता है कि हम अगर वीआईपी होते तो हम भी ऐसे करते। पर वो सब घटा करके, सब दूर करके हाई पावर कमेटी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लोग स्वागत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बदलाव हो पाएगा या केवल जो सब चल रहा है कि इसी तरीके से फिर व्यवस्थाएं बिगड़ने लगेंगी? देखिए, इससे पहले भी प्रशासन ही इन चीजों को देख रहा था, और प्रशासन के जिस भी तरह से वो समन्वय करने में लास्ट में तो वही वीआईपी कल्चर फिर से आ ही जाता है किसी ना किसी रूप में। तो अब ये तो हाई पावर कमेटी इसमें कड़े नियम और इनके लिए बनाए, प्रशासन के लिए बना के दे कि वो इस चीज को व्यवस्थित रूप से लागू कराएं। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट से और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश और आदेश जीओ आते हैं, लेकिन उनका उचित रूप से पालन यहाँ हो नहीं पाता है। अब हमारी तो यही है कि अगर ये इस मंदिर की व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए तो ये जिला प्रशासन के लिए अपने आप में चुनौती है। जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। दिनेश जी, क्या लग रहा है कि ये व्यवस्था लागू हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? निश्चित लागू हो पाएगी। हाई पावर कमेटी का फैसला है, किसी भी अधिकारी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छा फैसला है, तो ये हाई पावर कमेटी न्यायालय के द्वारा गठित है, इसका फैसला सभी को मानना पड़ेगा। विजय जी, एक अनुभव बताइए, आप कभी बिहारी जी गए हों तो क्या हालात रहते थे वहाँ पे, किस तरह से, अब क्या पिक्चर बदल सकती है? आप विश्वास करेंगे कि बीते इस दौर में जो हालात रहे हैं, मैं पिछले 5-6 वर्षों से स्थानीय निवासी होने के बावजूद मंदिर के बाहर से सीढ़ियों को स्पर्श करके चला आता था। मैंने पिछले 5-6 वर्षों से बिहारी जी के दर्शन नहीं किए हैं, और मैंने तो एक बार कसम ही खा ली थी कि अब जब बिहारी जी के यहाँ कॉरिडोर वगैरह कभी बन जाएगा, कभी सब लोगों को सद्बुद्धि आ जाएगी, तभी दर्शन करने आऊँगा। अन्यथा मैं तो बिहारी जी की फोटो देख के भी खुश हो लेता हूँ, क्योंकि मेरे मन में बिहारी जी हैं। वहाँ दर्शन में धक्के खा के मैं कष्ट पाऊँ और उसके बाद फिर दर्शन कर पाऊँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। दूसरे, मैं इस मामले में जो हाई पावर कमेटी है और जो इस व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी करें, जिससे कि यदि किसी व्यक्ति को वहाँ कोई सुझाव देना हो, किसी व्यक्ति को वहाँ कोई अव्यवस्था नजर आती है, तो हाँ तत्काल उस पर वो उसकी सूचना दे, जिससे कमेटी को पता चले। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है, साथ ही जो वीआईपी पर्ची बनती थी वो भी बंद कर दी गई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सभी मंदिरों पर इसी तरह का नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि वीआईपी दर्शन और वीआईपी पर्ची की वजह से आम लोगों को मंदिरों में दर्शन में मुश्किल उठानी पड़ती है। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से मथुरा के बांके बिहारी मंदिर ने एक पहल की है, वीआईपी दर्शन और वीआईपी पर्ची पर रोक लगा दी है, आपको क्या लगता है सभी मंदिरों में ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये अच्छा निर्णय है, और चूँकि भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्र है, देश है, यहाँ के लोगों के अंदर एक धार्मिक भावना होती है, वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, समय समय पर भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तमाम प्रकार के हमारे जब पर्व होते हैं तो उनमें मंदिरों में सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ हो जाती है।
कई बार प्रशासन उनको नियंत्रित नहीं कर पाता है, और उस समय में अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो जाता है तो जनता में कई बार आक्रोश भी हो जाता है, सामान्य लोगों में, या कभी कभी प्रशासन की गलती से भी कुछ घटनाएं घट जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए और भगवान के मंदिर में ये भाव पैदा करने के लिए कि भगवान के सभी भक्त समान हैं, उसके लिए ये अगर वीआईपी पर्ची का कल्चर अगर बंद हो रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य निर्णय है, और जितने अधिक से अधिक जगह पर ये हो सके तो उसको भी उसका पालन करना चाहिए। आपको क्या लगता है वीआईपी दर्शन वीआईपी पर्ची सभी मंदिरों में बंद होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये स्वागत योग्य निर्णय है, और भगवान की तरफ से सभी एक समान होते हैं, तो निश्चित तौर पे सारे मंदिरों में, देश के सारे मंदिरों में ये कल्चर, वीआईपी जो कल्चर बना रखी है वो समाप्त होना चाहिए। और पहली बात तो वीआईपी हक और इसकी परिभाषा भी निश्चित होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा नेता आए, कोई बहुत बड़े राजनेता आए देश के, तो चलिए कुछ समय के लिए उनके प्रोटोकॉल में ये चल सकता है, लेकिन हर आदमी वीआईपी बन जाता है। चला पता किसी के पहचान में कोई अफसर वहाँ पे पोस्टेड है तो वो वीआईपी बन जाते हैं, चला पता किसी के कोई नेता का परिचित है तो वो वीआईपी बन जाता है। तो निश्चित तौर पर कहते हैं वीआईपी है, पर इसका एक क्राइटेरिया निश्चित किया जाए। आपको क्या लगता है ये पहल जो है सभी मंदिरों में लागू होनी चाहिए? सभी मंदिरों में लागू होना चाहिए, या जो पहल है ये बहुत अच्छी पहल है, और वीआईपी कल्चर को ख़त्म करके ये आम जनता के साथ ही सबको वीआईपी को भी एक बना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लगता है कि सभी मंदिरों में वीआईपी दर्शन वीआईपी पर्ची सब पर रोक? हाँ, रोक लगनी चाहिए सब। जी, आपको क्या लगता है? देखिए, वीआईपी कल्चर तो ख़त्म होना ही चाहिए। दूसरा, एक जो पहल थी मंदिरों में कि पर्ची पैसा कटा के वो दर्शन करा जाता था, वो तो एक देखिए मंदिरों में ये होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे एक गलत प्रभाव पड़ता है कि आप जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने और आपके मन में पहले ही आ जाता है कि भाई हम पैसा दे के और जो भगवान के दर्शन जल्दी कर लेंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी पहल है और इसका स्वागत जनता करेगी, देखेगी, इसका असर भी पड़ेगा। क्या सभी मंदिरों में यही नियम लागू होने चाहिए? वीआईपी कल्चर तो 100% सभी मंदिरों में खत्म होना चाहिए, और मुझे उससे लगता है कि अगर वीआईपी कल्चर खत्म हो जाए, ये टिकट वाला, तो मुझे लगता है ज़्यादा सहूलियत से दर्शन कर पाएगी जनता। वीआईपी चक्कर में और लाइनें लग जाती हैं कि उनको उधर से रोक दिया, उनको उधर से भेज दिया, तो इसमें ज़्यादा परेशानी होती है। अगर नॉर्मल छोड़ दिया जाए मंदिरों में जनता को, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से दर्शन कर पाएगी भगवान के। जैसा कि वीआईपी की बात है, ये पूर्ण रूप से तो नहीं खत्म हो सकता। उसका रीज़न एक बहुत बड़ा ये है कि जैसे कोई विधायक या सांसद या हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं, वो भी नॉर्मली जाते हैं, तो उनको देख के भीड़ जुट जाती है, उनको देख के भीड़ और जुट जाती है, तो उसमें थोड़ा अव्यवस्थाएं हो जाती है। तो पूर्ण रूप से तो ये नहीं खत्म हो सकता वीआईपी कल्चर, और होना भी नहीं चाहिए। मतलब 100% में 25% तो वीआईपी भाई जाएगा ही, क्योंकि अगर उसके लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ पे भीड़ होना स्वाभाविक सी बात है, और भीड़ में भगदड़ होना स्वाभाविक सी बात है। आपको क्या लगता है, आप अभी नए जुड़े हैं, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जो वीआईपी दर्शन है वीआईपी पर्ची है उस पर रोक लगा दी गई, तो आपको क्या लगता है कि देश के जो तमाम बड़े और छोटे मंदिर हैं वहाँ पर भी व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। भगवान के मंदिर पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन वीआईपी है? वहाँ तो सब आम आदमी भगवान के, मगर वीआईपी के लिए व्यवस्था थोड़ा सा ये होती है, क्योंकि जब कोई वीआईपी होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल हो जाता है, तो उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्थाएं उसको देनी पड़ती है, उसको हम वीआईपी नाम देते हैं। यही चीज़ है, आम में वीआईपी में बस यही अंतर है। तो उसको लोग कह देते वीआईपी कल्चर, उसकी सुरक्षा, मान लीजिए हमारे जो भी बड़े अधिकारी हैं, जजेस हैं, या जो भी इस तरीके के वीआईपी हैं, तो उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो उनको जो हम सुरक्षा देते हैं उसको लोग वीआईपी कल्चर देकर कुछ लोग उसको गलत भी कर देते हैं, उनको सुरक्षा देना भी तो हमारा काम है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन और वीआईपी पर्ची पर रोक लगा दी गई है, बंद कर दिया गया है, तो ये क्या आपको लगता है कि सभी मंदिरों में व्यवस्था लागू होनी चाहिए? सभी में होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब वीआईपी आता है तो सारी सामान्य पब्लिक को रोक दिया जाता है। जब रोक दिया जाता है, ज़्यादा भीड़ होती है तो भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है, और अगर सामान्य रूप से सभी आएँ जाएँ तो कोई व्यवस्था में व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। यूपी के सभी मंदिरों में होना चाहिए। मंदिर के अलावा जितने भी सार्वजनिक जगहें हैं जो जनता से संबंधित हैं, वहाँ वीआईपी कल्चर ख़त्म करना चाहिए। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वीआईपी व्यवस्था का अगर व्यवस्था ये किया जा रहा है कि वीआईपी व्यवस्था सब जगह ख़त्म कराए, तो उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए आपको तमाम दिखा कि मुख्यमंत्री जी की वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का, पर आपको शहर में तमाम छुटभैया नेता ऐसे हैं
संगठन के उच्च पदों पे हैं, जो कि रात में दिन में होटलों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब हुआ करते थे तो इस क्षेत्र में वो अपना काफिला लेकर के जब निकलते थे, तमाम लोग कहते थे कि साहब ये डॉक्टर साहब जाते हैं इधर से पता नहीं चलता है। पर अब अभी भी ऐसी व्यवस्था है कि रात में काफ़ी लोग ऐसे हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे संगठन का हो चाहे जो भी हो। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वीआईपी कल्चर तो हर जगह बंद होना ही चाहिए। वीआईपी दर्शन, वीआईपी पर्ची मंदिरों में बंद होनी। बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता स्वेच्छा से जाएगी, सब लोग खुले दरबार में जाएंगे। अगर वीआईपी दर्शन, वीआईपी पर्ची बंद हो जाएगी तो उससे आम लोगों को निश्चित तौर पर सहूलियत मिलेगी। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं धर्मनगरी वाराणसी में, और आज बात हो रही है मथुरा के वृंदावन मंदिर में जिस तरीके से वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। वीआईपी पर्ची अब नहीं काटी जाएगी क्योंकि वहां पर वीआईपी दर्शन से लगातार आम श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में क्या बाकी मंदिरों में भी वीआईपी दर्शन बंद होना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाराणसी के लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, वीआईपी दर्शन मथुरा के वृंदावन मंदिर में बंद हो गया तो क्या काशी में या बाकी जगह में जो बड़े मंदिर हैं वहां पर भी ये नियम लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में ये वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में न कोई ऊंचा होता है न कोई नीचा होता है, सब एक बराबर होते हैं। और जब भगवान के दरबार में भी वीआईपी दर्शन लगेगा तो मतलब क्या होता है भगवान के दरबार में आने का? ऐसे लोगों को भगवान के दरबार में आने का कोई हक नहीं है। हाँ, वीआईपी दर्शन उसे मिलना चाहिए जो विकलांग है, जो चल नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है। ऐसे लोगों को वीआईपी दर्शन में अलग से लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन उनको साथ में ले जाए, उनको दर्शन कराए, क्योंकि वो मजबूर हैं, चल नहीं सकते। मथुरा में वीआईपी दर्शन को बंद कर दिया गया है। क्या लगता है एक श्रद्धालु के रूप में बाकी मंदिरों में क्या होना चाहिए? बाकी मंदिरों में भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है सबके लिए बराबर है। और वीआईपी दर्शन के नाम पे यहाँ पे तो लूटपाट ही चल रहा है। होटल से लेके, ऑटो वाले से लेके, रिक्शा वाले से लेके, गाड़ी वाले से लेके, ट्रैवल एजेंट से लेके सारे लोग फिक्स हैं। होटल में गेस्ट आते हैं, स्टे करते हैं, उन लोगों का काशी विश्वनाथ न्यास के पंडितों से संपर्क है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, इनको वीआईपी दर्शन करा दीजिए 5 मिनट में, 10 मिनट में। इससे आम जनता को परेशानी होती है। इसीलिए भगवान जो ईश्वर जो है सबके लिए बराबर है, ये तो ऑटोमेटिक सब जगह बंद होना चाहिए। ईश्वर का दरबार है, क्या लगता है आपको ईश्वर के दरबार में वीआईपी बन जाना और वीआईपी दर्शन के नाम पर लोगों को परेशानी होना, इसीलिए मथुरा के वृंदावन मंदिर में अब साफ कर दिया गया कि वीआईपी दर्शन भी नहीं होंगे और वीआईपी पर्चे भी नहीं कटेंगे। क्या ऐसी व्यवस्था बाकी जगह भी लागू होनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि ये ऐसी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं है, वो सबके लिए, सब भगवान सबको एक जैसा देखते हैं। तो हम उसको अलग अलग भागों में क्यों बांटें? श्रद्धा एक जैसी होती है। इंसान चाहे मैं हूँ, चाहे बड़ा आदमी है, चाहे छोटा आदमी है, भगवान सबके हैं, तो उसका एक रूप है। तो हम लोगों को भी उसको एक रूप में देखना चाहिए, ना कि कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा आदमी तो उसको वीआईपी तरीके से ट्रीट किया जाए, कोई छोटा है तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाए। नहीं, ये सबके लिए एक जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान का अगर एक रास्ता है तो वही रास्ता एक जैसा जाना चाहिए सबके लिए, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वो आम आदमी हो, सबका एक ही रास्ता होना चाहिए उस दरबार में जाने के लिए। तो वीआईपी दर्शन की लगातार खिलाफत हो रही है। क्या लगता है आपको कि मथुरा में जो हुआ बाकी मंदिरों के लिए नज़ीर साबित होगी? जी हाँ, बिल्कुल। सर, एक बात बताइए कि हमारे नज़र में क्या, मतलब माता पिता के नज़र में क्या उसका एक बच्चा गरीब या एक बच्चा अमीर होता है? सारे बच्चे को वो एक तरीके से देखते हैं। इसी तरह हमारे भगवान भी हैं, वो हमारे लिए जो है कि पिता है, तो हमारे पिता की नज़र में हम कोई भी गरीब अमीर, छोटा बड़ा, किसी भी तरीके का भेदभाव जब उस भगवान की नज़र में नहीं तो हमारी नज़र में भी नहीं होना चाहिए। लोग हैं वो यही मान रहे हैं कि भगवान के दरबार में हर एक भक्त जो है वो एक ही रूप में है, कोई विशिष्ट नहीं, कोई अति विशिष्ट नहीं, हर कोई भक्त है। ऐसे में वीआईपी दर्शन का ये जो पूरा कल्चर है ये ख़त्म होना चाहिए। और वाके बिहारी मंदिर में जो इसकी शुरुआत हुई है, लोग लगातार इसकी सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी का मानना है कि इस तरीके की व्यवस्था हर एक मंदिर में लागू होना चाहिए, ताकि हर भक्त को
एक ही भाव से और एक ही व्यवस्था से अपने आराध्य के दर्शन करने का मौका मिल सके, क्योंकि भक्त हमेशा बड़ा होता है। भगवान भी कहते हैं कि भक्ति बड़ी है, और भक्ति में कोई विशिष्ट कैसे हो सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।